नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर से कमजोर संकेत, निक्केई 1.5% से ज्यादा टूटा। एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे खुला। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी गिरकर हुए बंद। हेल्थ केयर बिल वापस लेने से ट्रंप सरकार के कामकाज पर उठे सवाल। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में सेबी ने आरआईएल और इससे जुड़ी 12 कंपनियों के एफएनओ ट्रेडिंग पर लगाई 1 साल की रोक और 447 करोड़ का जुर्माना। रिलायंस इंडस्ट्रीज देगी फैसले को चुनौती। एसबीआई लाइफ का आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू। पब्लिक ऑफर के जरिए बेची जाएगी 10% हिस्सेदारी। एसबीआई 8% और बीएनपी पारिबाक कार्डिफ 2% हिस्सा बेचेगी। लोकसभा में आज जीएसटी बिल पेश कर सकती है सरकार। 28 मार्च संसद में चर्चा संभव। 1 जुलाई से लागू करने की पूरी तैयारी। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक की योजना को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला। इसकी जगह एम्पावर्ड कमेटी बनाने की योजना। ऑम्बुड्समैन के रूप में काम करेगी कमेटी। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, आपको याद होगा शुक्रवार को सब लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या अमेरिका में वो हेल्थ केयर बिल पेश होगा, क्या वो बिल पास होगा। और उसको लेकर अपडेट ओवर द वीकेंड आती हुई कि वो हेल्थ केयर बिल जो ट्रंप सरकार लाने वाली थी उसे वापस ले लिया गया है। आसान शब्दों में शायद उनके पास वो रिक्विजिट मेजॉरिटी वोट्स नहीं थे, जिसके चलते वो वापस लिया। इसीलिए अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर एक ठंडा कामकाज होता हुआ, लेकिन इंपैक्ट एशिया पे तगड़ा है। तमाम एशियन मार्केट दबाव के साथ कामकाज करते हुए और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की शुरुआत आज 0.5% की गिरावट के साथ होने की आशंका है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के इस गिरावट में आप मौके ढूंढें। अनिल नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट किरण जाधव भी मेरे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन पहले मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी, क्योंकि आज बेहद इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। नीरज, ये हेल्थ केयर बिल जो वापस ले लिया गया, क्या वजह बताई जा रही है? कैसा मूड था अमेरिकन मार्केट में? किस तरह का रिएक्शन था? मेरे लिए इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बिल भले ही गिर गया क्योंकि उनके पास परफेक्ट सपोर्टिव वोट नहीं थे, लेकिन अच्छी बात जो उसमें निकल के आ रही है कि ट्रंप प्रशासन उससे आगे बढ़ गया है। वो उस पर रिजिड नहीं है, वो उस पर कोई टसल नहीं कर रहा है। उसने इस बिल को ड्रॉप किया और अब वो टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ गए हैं। इसलिए आप देखेंगे अमेरिकी बाजार में जबरदस्त गिरावट की जो आशंका थी वो नहीं हुई, क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन ये था कि अगर आप एक बिल पास नहीं करा पा रहे तो आगे आपको काम करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जिस तरीके से बहुत स्विफ्टली मूव कर गए वो आगे, इसको छोड़ते हैं, आगे दूसरे बिलों पे काम करेंगे, टैक्स रिफॉर्म पे काम करेंगे, उसको बाजार ने पॉजिटिव लिया है। दूसरा, क्रूड और गोल्ड एक बिल्कुल वैसा डायरेक्शन ले रहे हैं जैसा होना चाहिए इस घटना के बाद से, तो इसलिए आप वहां की बाजारों को बहुत नेगेटिव नहीं देख रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर यह है कि डॉलर इंडेक्स 99 पे आ गया है और क्रूड में तेजी की संभावना नहीं है, क्योंकि ओपेक ने अगले 6 महीने और प्रोडक्शन कट का एक्सटेंशन दे दिया है और अब तो बातें ये हो रही है कि और ज्यादा गिरावट क्रूड में आपको देखने को मिलेगी। तो इमर्जिंग मार्केट भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबरें हैं, तेजी है। ग्लोबल संकेत की जहां तक बात है, डोमेस्टिक पे फ्रंट पे कई खबरें जिसके चलते हो सकता है थोड़ा सा आपको दिखे, लेकिन अगर पूरी तस्वीर आप एक साथ देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो पीएमआई की जो छोटे मोटे इकोनॉमिक डेटा यूएस के लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो खराब संकेत नहीं कह सकते, संकेत न्यूट्रल है या भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। डाउ एक समय शुक्रवार को ध्यान रखें 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे था। फाइनली वो क्लोज आपकी स्क्रीन पर आएगी, महज 60 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो हेल्थ केयर बिल से क्या बाकी बड़े रिफॉर्म्स पे धक्का लगेगा? ऐसा नहीं मान रहा है बाजार। बाजार का कहना है कि टैक्स रिफॉर्म शायद ज्यादा आसान काम हो सकता है और शायद अब ट्रंप साहब उस पर मूव करते हुए नजर आएंगे। तो होप्स है, तो हेल्थ केयर बिल का गिरना भी बाजार उसे मान रहा है कि शायद उससे बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगेगा, इसलिए यूएस में भी लो लेवल से एक रिकवरी आती हुई। अच्छा, एक और अच्छी बात, डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। अब तो काफी ठंडा कामकाज होता हुआ 100 के कहीं नीचे 99.3 के लेवल्स पे अब डॉलर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, याद रखें पिछले हमने देखा था बीते हफ्ते 3-4 दिन की लगातार कमजोरी थी, उसके बाद गुरुवार के सेशन में एक अच्छी बाइंग ट्रेंड रिवर्सल आया और शुक्रवार को हमने देखा 1/4 से 1/3% के आसपास का उछाल था भारतीय बाजारों में। 9100 के ऊपर
9108 के लेवल्स पे जाके हमने क्लोज दिखाया है। पर इंटरेस्टिंगली आखिरी आधे घंटे 45 मिनट में बड़ी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। अदरवाइज वीक की क्लोजिंग और अच्छे नोट पे होती। प्रॉफिट बुकिंग का बड़ा रीजन शायद हो सकता है वो वीकेंड फैक्टर था और वो हेल्थ केयर बिल जो शाम को यूएस में इंट्रोड्यूस होना था, तो ज्यादा लोग पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहते थे। एफआईज की तरफ से बाइंग होती हुई 550 करोड़ रुपए के आसपास की और डीआईएस की भी नेट कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है ऑलमोस्ट 100-125 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा, ये गैप डाउन जो तगड़ा दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, क्या करना चाहिए मुझे, ये मेरे लिए क्या बेहतरीन खरीदारी करने के मौके हैं? जैसे यूएस में भी लो लेवल से रिकवरी आई थी, सिंह सिवास के मार्केट से रिटर्न। अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, गुड मॉर्निंग। संकेत तो खराब है एसजीएक्स निफ्टी दबाव में, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके, यानी कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट लग रहा है आपको? बिल्कुल, और मुझे लगता है जहां शुरुआत हो वहीं खरीदारी कर लेनी चाहिए। अगर 50-60 पॉइंट नीचे मिले तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और ये खरीदारी की वजह शायद एसजीएक्स निफ्टी को, जब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक की कमजोर ओपनिंग दिखा रहा है, उसकी वजह से शायद एसजीएक्स निफ्टी इतना कमजोर है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा अगर आप मार्केट में देखें तो कहीं कोई आपको कमजोरी नहीं दिखेगी। और खासतौर से मैं दो चीजों पर भरोसा कर रहा हूँ। एक तो ये कि अमेरिका में हेल्थ केयर बिल पास नहीं होने के बावजूद कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई वहां पर न ग्लोबल मार्केट्स में। दूसरा ये कि शुक्रवार के सेशन में घरेलू बाजारों में हमारे यहाँ एफआईज की तरफ से भी और लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी, दोनों ही तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। तो फ्लोज मजबूत है और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तेजी के बाजार में न्यूज फ्लो की वजह से कमजोर शुरुआत होगी तो वहां पर खरीदारी आती हुई दिखेगी। 9050 स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर 9050 के आसपास खुले तो स्टॉप लॉस 9020 का होना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 9150, 9175 के टारगेट के लिए तेजी करने की राय है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी हालांकि बहुत पोजीशन शुक्रवार को नहीं बनी, लेकिन काफी कुछ शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में कवर होते हुए दिखे, बैंकिंग स्टॉक्स में कवर होते हुए दिखे। तो मुझे लगता है जब तक 21,000 का लेवल अब बैंक निफ्टी फिर से न तोड़े तब तक वहां पर भी खरीदारी का एक मौका बनेगा 21,300 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये जो कमजोरी दिख रही है उसकी बड़ी वजह होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसपे हमने हेडलाइन में मेंशन करा था और आगे डिटेल में आपको बताऊंगा दिक्कत क्या है। अदरवाइज इतनी कमजोरी शायद एसजीएक्स निफ्टी ना दिखाए और एक गिरावट खुलते ही अनिल कह रहे हैं खरीदारी करने के आपको इंडियन मार्केट्स में मौके ढूंढने चाहिए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, मजबूती इंटैक्ट है क्या? बिल्कुल मजबूती इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि निफ्टी में सही में मजबूती आपको 9130 के लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगी, जहां पे बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 9130 के ऊपर, जब बाय करते हैं तब स्टॉप लॉस रहना चाहिए 9115 का और टारगेट के लिए 9250 के लेवल्स देख सकते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन किरण का वो एक कंडीशनल कॉल 9130 के अगर ऊपर जाए तो, मेरे ख्याल से 9108 के लेवल्स पे हमने शुक्रवार को क्लोज दिखाया था, तो वहां से थोड़ी सी मजबूती आए तब यहां पे ये बाय साइड की पोजीशंस आप इनिशिएट करें। लेकिन टारगेट 9250 के उनको नजर आता है, अगले 2 दिनों में ये टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। किरण, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, दोनों चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि इधर एक खरीदारी करनी चाहिए। 141 का स्टॉप लॉस, 155 के टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा गेल, जहां पे कल अच्छी कंसोलिडेशन, शुक्रवार को बहुत अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिली और उसके बाद एक अच्छे मोमेंटम भी देखने को मिला था। तो उधर भी 379 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह है और टारगेट 390 के देखने को मिल जाने चाहिए। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी वापस आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, जहां पे आधे % की कमजोरी के इंडिकेशंस थे, अब महज 1/3% का दबाव। तो लोअर लेवल से एसजीएक्स निफ्टी में ऑलरेडी एक रिकवरी आती हुई आपकी स्क्रीन पर। हमने शुरुआत कर दी 50 पॉइंट नीचे, इस समय 28, 28.5 पॉइंट नीचे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। किरण की जो टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस हैं ओबीसी और गेल, इन दोनों में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की अब टॉप बेट्स आज के ट्रेडिंग सेशन पे आपकी स्क्रीन पर आएंगी। मालकानसीबी.com का मानना है फेडरल बैंक खरीदारी करें, 88 का स्टॉप, 94 के टारगेट्स के लिए। निर्मल बंग सिक्योरिटीज की आज की टॉप ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, 136 का स्टॉप और 148 के लक्ष्य। और बोनांजा पोर्टफोलियो का मानना है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आज खरीदारी करनी चाहिए, 7550 के स्टॉप के साथ 80 और उसके बाद 81 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें। लेकिन चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट था मार्केट का, लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर
खबरों की वजह से फोकस में रहने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक रडार पर है? भारत फोर्ज के ऊपर रखिए नजर। देखिए, बोर्ड ने मंजूरी दी थी कि पावर इक्विपमेंट ज्वाइंट वेंचर जो एल्स्टॉम के साथ इन्होंने किया है उसमें 49% हिस्सेदारी बेचेंगे। उसमें से 23% हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी है उस ज्वाइंट वेंचर में, और बची हुई जो 26% हिस्सेदारी है वो कुछ अप्रूवल्स के साथ बिकेगी। तो कुल मिलाकर 230 करोड़ रुपए इनके हाथ लगेंगे। तो ये पॉजिटिव खबर। इसके अलावा कोल इंडिया के स्टॉक पर नजर रखिएगा। देखिए, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। पहले अच्छी खबर बता देता हूं। सीसीआई ने करीब 2013 में एक ऑर्डर पास किया था इनके अगेंस्ट। उसमें 1770 करोड़ के आसपास का एक जुर्माना इन पर लगाया था, और मामला था कि पावर कंपनियों को इन्होंने जो नॉन कोकिंग कोल सप्लाई किया था उसमें गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन देखिए, अब वो जो जुर्माना है वो घट गया है, और बड़ा घटा है। करीब करीब 590 करोड़ का जुर्माना अब हो गया है। तो अच्छा खासा कमी देखने को मिली है जुर्माने में। लेकिन देखिए, ये जो शेयर है वो शुक्रवार को इसलिए बढ़ रहा था कैश मार्केट में क्योंकि यहां पर अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा इंटरिम डिविडेंड आएगा, और करीब करीब बाजार ने जिस जो फैक्टरिंग किया है वो 6-6.5 रुपए के आसपास किया है, क्योंकि एफएनओ में देखिए 291 रुपीज 35 पैसे का भाव है, कैश मार्केट में देखिए 297 रुपीज 85 पैसे का भाव है। तो 6.5 रुपए का करीब डिफरेंस है, और जो आया है इंटरिम डिविडेंड वो 1 रुपए 15 पैसे का आया। तो इस लिहाज से ये खराब खबर भी है इसके लिए, तो नजर रखिएगा। साथ ही यूको बैंक पर नजर रखिए। करीब 1150 करोड़ रुपए सरकार इसमें पूंजी निवेश कर रही है। हालांकि अभी भाव सामने नहीं आया है किस भाव पर ये पैसा डालेंगे, लेकिन पॉजिटिव खबर जब सरकार बैंक पे पूंजी डालती है। तो इसके अलावा INDFS इंजीनियरिंग पर नजर रखिए। करीब करीब 1 करोड़ शेयर प्रमोटर्स को 53 रुपए 20 पैसे पर जारी कर रहे हैं। तो करीब 53 करोड़ रुपए इनके हाथ आ रहे हैं। लेकिन भाव पर नजर रखिए, जो करंट मार्केट प्राइस है शुक्रवार की क्लोजिंग का वो 55 रुपए 80 पैसे है, और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है वो 53 रुपए 20 पैसे पर किया है। तो थोड़ा सा नीचे भाव पर किया है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स जब पूंजी डालते हैं तो पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन आज मेटल कंपनियों पर नजर रखिएगा, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर जिंदल स्टेनलेस, उत्तम गैल्वा जैसे स्टॉक्स में। और वो इसलिए क्योंकि देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज ने एक जांच शुरू की थी कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स जो स्टेनलेस स्टील के हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए, और उस जांच को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था 27 अप्रैल को। अब वो स्टे वेकेट हो गया है, और अब माना जा रहा है कि एक बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी इस प्रोडक्ट पर आ सकती है। दरअसल चाइना, कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ताइवान, थाईलैंड, यूएस से भारत में कोल्ड रोल फ्लैट प्रोडक्ट्स डंप हो रहे थे। तो अब एक जल्द बड़ी ड्यूटी आती हुई नजर आई। तो मेटल कंपनियों पर आज फोकस रखिएगा। छोटी घरेलू वाली जो मेटल कंपनियां हैं उनमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और जिंदल स्टेनलेस इसलिए क्योंकि दरअसल इन्होंने ही अर्जी दी थी सरकार को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को। ओके, चलिए आप फोकस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस पेट्रोलियम मामले में कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सख्ती दिखाई है। सेबी ने RIL समेत 13 कंपनियों पर इक्विटी के F&O सेगमेंट में ट्रेड करने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सेबी ने कंपनी पर 447 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी को सालाना 12% ब्याज भी देना होगा। यह मामला 2007 का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर तत्कालीन रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की बिक्री में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप है। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेबी के इस आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि SAT में अपील करने का फैसला किया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में हुई ट्रेडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह ट्रेडिंग कंपनी और इसके शेयर होल्डरों के हित को ध्यान में रखकर की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मानना है कि सेबी ने उन ट्रांजैक्शंस की असलियत को समझने में भूल की है और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अनुचित हैं। कंपनी इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है और उसे पूरा भरोसा है कि वो अपने रुख को सही साबित कर पाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज ट्रेड में फोकस में रहेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि RIL की मैंने बात करी है, ये जो आप चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। संसद में आज हो सकता है कि GST बिल पेश करा जाए, तो सबकी नजरें वहां पर होंगी। RBI के डिप्टी गवर्नर S.S. मुंद्रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। ऑयल एंड गैस फील्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी सरकार। BS4 नियम पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और 2 दिन चलने वाली येस बैंक और ET ग्लोबल बिजनेस समिट की आज से शुरुआत भी होगी।
इसके अलावा कावेरी सीड, जिस कंपनी की आज बायबैक पे बोर्ड बैठक है। आंध्रा बैंक, इसका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने वाला है। सरकार और QIP भी करने वाली है, रेडार पे रखें। यूनाइटेड बैंक भी सरकार को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाली है। तो ये वो 3 कंपनीज हैं जिनकी आज बोर्ड बैठकें हैं, जिनको आप अपने रेडार पे रखें। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। नीरज कह के गए हैं कि ओपेक नॉन ओपेक कह रहे हैं कि अपनी जो 6 मंथ का उन्होंने करार करा था प्रोडक्शन कट का, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? कच्चे तेल में क्या बेहतरीन खरीदारी करने के मौके हैं? ये सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा आप मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां है मौके? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में जो भी पूरा फोकस कमोडिटीज का रहेगा वो यूएस हेल्थ केयर बिल के रिगार्डिंग होगा। इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का सेटबैक हुआ है, तो लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में और भी गिरावट बढ़े तो हमारी करेंसी यहाँ से और भी स्ट्रांग हो सकती है। 65.1 के टारगेट के लिए USD INR पेयर में शॉर्ट करना है। 65.60 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि डॉलर आगे जाके USD INR पेयर 65 की रेंज भी ब्रेक कर देगा। सेकंड, जो इस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टनिटी बनी है, कल जो फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप का जो बिल था वो पास नहीं हुआ है, तो आगे जाके और भी टैक्सेशन रिगार्डिंग बिल से उसमें भी एक अनसर्टनिटी का माहौल है। तो मुझे लग रहा है इससे गोल्ड को अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। 29,200 के लेवल के लिए गोल्ड बाय करना है। अप्रैल फ्यूचर 28,680 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नेचुरल गैस। डोनाल्ड ट्रंप का सेटबैक है, आगे जाके कॉल पॉलिसी भी डोनाल्ड ट्रंप लाने वाले थे, उसमें भी अगर ये कॉल पॉलिसी पारित नहीं होती तो नेचुरल गैस को काफी बढ़ावा मिलेगा यहाँ से उसके कंजम्पशन को। 197 के स्टॉप लॉस से नेचुरल गैस बाय करना है, जिसका इमीडिएट टारगेट 206 रहेगा। तो नेचुरल गैस गोल्ड में मेरा बाय। इंटरेस्टिंग। तो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जो सेटबैक लगाया उस पर पूरी स्ट्रैटेजीज हैं। रुपया मजबूत होगा, सोना मजबूत होगा और नेचुरल गैस खरीदारी करने के मौके। रवि जी आपका धन्यवाद। लेकिन चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ इंश्योरेंस आर्म SBI लाइफ का IPO लाने की तैयारी में है। सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने IPO के जरिए अपनी मंजूरी दे दी है। SBI का कहना है कि SBI लाइफ में 10% हिस्सेदारी पब्लिक ऑफर के जरिए बेची जाएगी, जिसमें से 8% SBI और 2% BNP पारेबा कार्डिफ बेचेगी। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI लाइफ इंश्योरेंस में 70.1% स्टेक है। तो SBI आज रेडार पे रखें। साथ साथ सरकार आज संसद में GST बिल पेश कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक CGST, IGST, UTGST और मुआवजे से संबंधित बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और 28 मार्च को इस पर चर्चा हो सकती है। सरकार 29 से 30 मार्च तक लोकसभा में GST बिल पास करवाना चाहती है। आपको बता दें कि संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है और सरकार 1 जुलाई से GST लागू करने की पूरी तैयारी कर रही है। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। तमाम लॉजिस्टिक कंपनी शायद आज ट्रेड में हरकत में रहे। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्या कह रहे हैं आज ब्रोकरेज हाउसेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सोनम जुड़ती हुई ये बताने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की आज की टॉप रिकमेंडेशंस क्या है। सोनम गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले रिपोर्ट वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पे आई है। CLSA ने अपना कवरेज शुरू किया है शेयर पर खरीदारी की रेटिंग के साथ। लक्ष्य 300 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 40% से ज्यादा का अपसाइड दिखाई दे रहा है CLSA को, जहां पे उनके मुताबिक कंपनी जो हैंडल करती है मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी वेस्ट और साउथ इंडिया में, यहां पर एक मजबूत मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी दिखाई दे रही है। उनका मानना है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में एक जबरदस्त पिकअप देखने को मिला है, खास करके अर्बन मार्केट में, और यही से आगे चलकर अब अर्निंग्स में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। कमिंस इंडिया पर गोल्डमैन सैक्स काफी बुलिश हुआ है, जहां पे उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को। न्यूट्रल से अब खरीदारी की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य को बढ़ा दिया है 840 से अब लक्ष्य 1130 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 20% से ज्यादा का अपसाइड दिखाई दे रहा है गोल्डमैन सैक्स को। उनके मुताबिक रियल एस्टेट सेगमेंट में जो वीकनेस है वो कवर अप हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में पिकअप के कारण, और साथ ही कंपनी की डोमेस्टिक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को कंपनी को काफी फायदा मिलने वाला है। M&M की जो एनालिस्ट मीट हुई थी उस पर CLSA की रिपोर्ट आई। उन्हें अपने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1280 का दे रहे हैं। ओके, तो ये वो तमाम स्टॉक्स जो रडार पे रखें। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर हफ्ते के पहले दिन
कमजोर शुरुआत के इंडिकेशंस, लेकिन लोअर लेवल से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी। एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के आज मौके। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।